हेलो गाइस। साल 1992 पृथ्वी से 2300 लाइट ईयर दूर वर्गो कॉन्स्टेलेशन में नासा ने पहले ऐसे एक्सोप्लैनेट रॉक को डिस्कवर किया जो एक पल्सर PSR B1257+12 को ऑर्बिट कर रहा था। ठीक इसके 3 साल बाद साल 1995 में इसी पल्सर को ऑर्बिट करता हुआ 2 और एक्सोप्लैनेट पोल्टरजीस्ट और फोबेटोर को डिस्कवर किया। फिलहाल अभी तक की अगर बात की जाए तो 800 के करीब ऐसे पल्सर मिले हैं जिनके अपने खुद के एक्सोप्लैनेट हैं। हालांकि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, इसका पता आज तक नहीं चल सका है। लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे ग्रह जरूर मिले हैं जो पल्सर के रहने योग्य क्षेत्र में ऑर्बिट करते हैं। अब जरा इमेजिन करो, जरा सोचो कि अगर हमारी धरती भी किसी पल्सर को ऑर्बिट करती तो क्या होता। क्या होता अगर हमारा सन मौत के घूमते हुए लाइट हाउस में बदल जाए। क्या ऐसा कोई रास्ता होगा जिससे हमारा जीवन ऐसे ही सामान्य बना रहता, या फिर स्पिनिंग लाइट हाउस हमारा विनाश कर देगा। इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर हमारी धरती एक पल्सर प्लैनेट होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ब्रह्मांड में हम जितने भी सितारों को देखते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब वे अपने अंतिम पड़ाव पे होंगे। तब फिर उनमें एक जबरदस्त धमाका होगा जिसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। उस तारे के ढहने से हुए धमाके के बाद क्या बनेगा, लाइक ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, व्हाइट ड्वार्फ एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो तारा कितना विशाल था। अगर हमारे सन की बात करें तो अपने अंतिम पड़ाव को पार करने के बाद जब इसमें एक जबरदस्त धमाका होगा तो ये बनेगा एक व्हाइट ड्वार्फ, क्योंकि ये इतना विशाल नहीं है कि ये व्हाइट ड्वार्फ के अलावा कुछ और बन सके। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे सन के पल्सर स्टार में बदलने के, जो कि न्यूट्रॉन स्टार से मिलते जुलते होते हैं, या फिर यूँ कहें पल्सर स्टार एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार ही होते हैं पर थोड़ा कम ताकतवर। अब अगर सोचो, अगर मान लो हमारा सन पल्सर में बदल जाए तो दोस्तों, हमारी धरती का पल्सर प्लैनेट होने से सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि धरती पर चीजें अचानक से डार्क हो गई हैं, क्योंकि हमारा नया सन लगभग कोई विजिबल लाइट को एमिट नहीं करेगा। इसके पीछे की वजह है इसका साइज में बहुत ही छोटा होना। पल्सर स्टार लगभग 10 से 20 किलोमीटर के डायामीटर के ही होते हैं, क्योंकि जब कोई कम से कम 10 सोलर मासेस जितना बड़ा स्टार अपने अंतिम पड़ाव की ओर होता है तो वो सिकुड़ कर काफी छोटे से एरिया में समा जाता है। मतलब उस तारे का सारा मास काफी छोटे से एरिया में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इनमें काफी ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। काफी ज्यादा दबाव हो जाने की वजह से ये एक काफी जोरदार धमाके के साथ फट जाते हैं। फिर इनके फटने के बाद जो इनका शेष हिस्सा बच जाता है वही न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर स्टार कहलाते हैं, जो कि साइज में तो काफी ज्यादा छोटे होते हैं पर होते हैं काफी ज्यादा डेंस। इसलिए ये ब्रह्मांड के सबसे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक बन जाते हैं। और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये काफी तेजी से स्पिन करते हैं। अब तक का जो सबसे तेज स्पिन करने वाले पल्सर को डिस्कवर किया गया है वो तकरीबन 716 बार प्रति सेकंड स्पिन करता है। पर अगर मान लो हमारा पल्सर इतना तेज नहीं बल्कि वर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद पल्सर के जैसा है जो प्रति सेकंड 161 बार स्पिन करता है, तब भी ये हमारे लिए कम घातक नहीं होगा, क्योंकि स्पिन के साथ साथ ये हर कुछ सेकंड में सीधे पृथ्वी की ओर घातक रेडिएशन के बीम को भी शूट करेगा। चलो, रेडिएशन से तो किसी तरह से बचा जा सकता है बंकरों में छिप कर रहने से, लेकिन पृथ्वी पर जो डार्कनेस होगी वो बहुत सारी समस्याओं का कारण बनेगी। जैसे कि हम जानते हैं सनलाइट हमारे लिए कितनी जरूरी होती है, जो कि हमें हमारे सन से मिल जाया करती थी, मगर वहीं पल्सर हमें कोई सनलाइट प्रोवाइड नहीं करा सकता। हालांकि ये सौर मंडल के केंद्र में बैठकर पल्सिंग लाइट हाउस का काम करेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये डार्कनेस हमारे लिए काफी जानलेवा होंगी। इसका सबसे ज्यादा असर फोटोसिंथेसिस पर पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट और फोटोसिंथेसिस का एक दूसरे के साथ काफी अच्छा रिलेशन होता है। जब सनलाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी, जिसका असर ये होगा कि पेड़ और पौधे अब ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, फसलों की पैदावार खत्म हो जाएगी, जिससे जानवर और इंसान बड़े पैमाने पर भूखमरी का शिकार हो जाएंगे।
पर मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाओगे, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने पल्सर के रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट को खोज निकाला है। तो हो सकता है हमारे पास भी इससे बचने का मौका हो, खासकर इसलिए क्योंकि पल्सर का रहने योग्य क्षेत्र लगभग एक सामान्य तारे जितना बड़ा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स ये सैद्धांतिक रूप से संभव है कि रहने योग्य प्लैनेट पल्सर के आसपास मौजूद हो, क्योंकि नए शोध के अनुसार ऐसे ग्रहों में एक विशाल वातावरण होना चाहिए जो पल्सर के घातक एक्सरे और हाई एनर्जी पार्टिकल्स को गर्मी में परिवर्तित कर दें। तो मुमकिन है हमारी धरती का एटमॉस्फेयर भी पल्सर से निकलने वाली एनर्जी को फंसाकर उसे हीट में कन्वर्ट कर दे। तब तो इसका मतलब ये साफ है कि पृथ्वी की सतह पर अभी भी लिक्विड वाटर का अस्तित्व संभव हो सकता है। लेकिन लिक्विड वाटर का मतलब ये नहीं है कि हम सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि पल्सर स्टार में अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है जिससे इसकी सरफेस से एक्स रेज, गामा रेज जैसे खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि ये रेडिएशन इतनी ज्यादा घातक होंगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये इतनी ज्यादा घातक होंगी कि इससे धरती की सतह पर पहुंचने से रोकने के लिए हमारे वातावरण को काफी ज्यादा थिक यानी मोटा बनाने की आवश्यकता होगी। शायद आज जितना मोटा है उससे कहीं कहीं ज्यादा मोटा बनाना होगा, मतलब इतना मोटा जो समंदर के सबसे गहरे हिस्से जितना इंटेंस हो, लाइक मैरियाना ट्रेंच के नीचे सतह तक जाने के जैसा होगा। यहाँ पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि बिना किसी सेफ्टी सबमरीन के गए तो सतह पर पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ही आप पूरी तरह से कुचल दिए जाओगे। इससे पहले कि आप आधे रास्ते तक पहुँचे आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, आपके फेफड़े खून से भर जाएंगे और फिर फट जाएंगे। सोचो अगर यही एटमॉस्फेयर धरती की सरफेस पे रहा तब क्या होगा। खैर आपको शायद इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी कभी भी इतना घना वातावरण एक प्लेस पर होल्ड ही नहीं कर पाएगी, जिससे नतीजा ये होगा हम चले थे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में और हवा भर के उसे काफी ज्यादा डेंस बनाने के लिए, पर हो जाएगा सब उल्टा। धरती इस वायुमंडलीय दबाव को झेल ही नहीं पाएगी और नतीजा ये होगा कि ओजोन लेयर ही फट जाएगी और सारा एटमॉस्फेयर आसमान में फुर्र हो जाएगा, मतलब कि पृथ्वी का वातावरण ही गायब हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जो थोड़ा बहुत पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद था वो आखिरकार उबलने लगेगा, क्योंकि जो पहले का एटमॉस्फेयर था जो थोड़ा बहुत पल्सर से निकलने वाले रेडिएशन को रोक रहा था, हमने उसे भी बर्बाद कर दिया, जिससे रहने योग्य क्षेत्र में होने के बाद भी हमारी धरती एक चट्टानी ग्रह बन जाएगी जो कि गारंटी के साथ मानव जीवन का सपोर्ट नहीं कर सकती। पर आप इन सभी चीजों को देखें या फिर इन सारी परेशानियों को झेलें, उससे पहले ही आप मारे जाओगे, क्योंकि जब हमारा सन अपने अंतिम पड़ाव पे होगा और फिर फटेगा तो ये पृथ्वी के साथ साथ लगभग शेष सौर मंडल को ही नष्ट कर देगा। इसलिए हमारा सन कुछ और बने या फिर फटे उससे पहले हमें अपना नया घर ढूंढना पड़ेगा किसी दूसरे स्टार सिस्टम में, नहीं तो अगर यहाँ पर रहे तो हमारी पूरी प्रजाति का ही विनाश हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में भी कोई नहीं जान पाएगा कि हम इंसानों का भी कभी वजूद हुआ करता था। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।